श्रावण शुक्ल पक्ष की अष्टमी और चतुर्दशी को, इसमें 2 दिन है। सावन में शुक्ल पक्ष में अष्टमी और चतुर्दशी को बड़ी पवित्रता के साथ महादेव को बेटियां यज्ञोपवीत पहनाती हैं, जनेऊ पहनाती हैं और वस्त्र पहनाती हैं और उनका ये पूजन किया जाता है। इस प्रकार से ये सावन का महीना निकल जाता है। ये शुक्ल पक्ष आएगा सावन में, ये समझ लीजिएगा कि यह रक्षाबंधन से कुछ दिनों पहले पड़ेगा। चतुर्दशी 1 दिन पहले ही पड़ेगी और अष्टमी कुछ दिन और पहले पड़ जाएगी। तो अष्टमी और चतुर्दशी सावन के शुक्ल पक्ष में 2 दिन पूजा होती है। महादेव को जनेऊ पहनाया जाता है और भगवान शंकर की पूजा वस्त्रों के द्वारा, उन्हें वस्त्र पहना करके पूजा की जाती है। शिव बड़े प्रसन्न होते हैं। वही वस्त्र ब्राह्मण को दान स्वरूप दे दिए जाते हैं। भादों के कृष्ण पक्ष की 13, भादों के कृष्ण पक्ष में जो त्रयोदशी पड़ती है, ये समझ लीजिए, और चतुर्दशी जिस दिन अनंत 14 होती है, जिस दिन गणेश जी का विसर्जन होता है वो दिन और उससे 1 दिन पहले का, ये 2 दिन की पूजा है। और इसमें कई प्रकार के फूलों से और फलों से भगवान शंकर का पूजन होता है और मात्र जल पी करके ये महीना निकाला जाता है। कठिन है, ये बहुत ज़्यादा कठिन है। इसमें वर्णन किया गया है कि यह महीना पूरा का पूरा, भादों का महीना पूरा ना हो पावे तो ये 2 तिथियां हैं, त्रयोदशी और चतुर्दशी, बहुत ज़्यादा कठिन है। इसमें क्योंकि 2 दिन सिर्फ जल ही पिया जाता है, ना दूध लिया जाता, ना फल लिया जाता, ना मेवा मिष्टान, कुछ भी नहीं लिया जाता। ये भादों में कृष्ण पक्ष में एक तो जिस दिन गणेश जी विसर्जन होते हैं वो दिन, और 1 दिन उसका और पहले का दिन। तो त्रयोदशी और चतुर्दशी के दिन 2 दिन बेटियां सिर्फ जल के ऊपर रहती हैं और इसमें भगवान शिव की पूजा तरह तरह के फूलों के द्वारा, ज़्यादा से ज़्यादा कई प्रकार के फूलों को लेकर और फलों को लेकर के भगवान शिव की पूजा की जाती है। 25 नंबर का श्लोक है, बड़ा अद्भुत है। भाद्रे कृष्ण त्रयोदश्याम पुष्पई नाना विदयी फलई संपूज्य चतुर्दश्याम, यानी 14 को भी चकारा जल भोजनम, सिर्फ प्रसाद में जल ही लिया जाता है। नाना विदयी फलई पुष्पई, नाना प्रकार के फल और फूल, उनके द्वारा भगवान की ये पूजा होती है। जपन माँ से शिवार्चन, यह पूरा महीना भगवान शंकर को समर्पित कर दिया जाता है। त्रयोदशी चतुर्दशी के दिन भगवान शिव की पूजा होती है। भगवान शंकर उस कन्या की जन्मपत्री में जितने भी कुयोग बने हुए हैं सबको भोलेनाथ समाप्त कर देते हैं। यह उनकी अपनी एक ताकत है। उनके सामने क्या किसकी ताकत उनके सामने टिकेगी? तो भादों तक, कुआर से शुरू किया था, आश्वन से, और ये भादों तक की ये 12 महीने की पूजा है। और किसी महीने में 2 दिन की पूजा है और किसी महीने में 1 दिन की पूजा है। इसको कहते हैं नंदा व्रत, वो भी लिख ले। यह पूरे महीने की जो पूजा है इसको बेटियों के लिए कहा गया है शिवार्चन, नंदा व्रत है यह। और बेटियां 1 वर्ष की इस पूजा को कर लेती हैं तो उनको अद्भुत अद्भुत और अद्भुत घर और वर की प्राप्ति होती है। तो भगवान व्यास लिखते हैं कि माता भगवती सती ने 12 वर्ष तक के लिए यह व्रत किया था। बड़ा अद्भुत व्रत था। 12 साल तक मैया ने, भगवती ने ये पूजा की। पूजा के तत्पश्चात उसने, मैया ने एक पहाड़ पर पूजन किया है। और जब यह पूजा पूरी हो गई थी, 12वां वर्ष जब पूरा हो गया था, उसी समय भगवान महादेव ठीक सन्मुख आकर के प्रकट हो गए थे। भगवान शंकर प्रकट हुए। बोली शंकर भगवान की।